मार गया। अल्लाहु अकबर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। ये क्या एकदम से इसने कैसे धकेल कर पीछे कर दिया है। अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अस्तगफिरुल्लाह। ख्याल से क्या हो गया असद भाई, क्या हो गया? पता नहीं यार, मेरे हाथ से नहीं कर रही ये यार ख्याल करो। ये क्यों हो रहा है यार ऐसा? तो मेरी तरफ आई है। पता नहीं यार ये क्या हो रहा है। ये पकड़ी भी मैंने इसीलिए हुई है कि कोई ना कोई जो है, मैं रोक रहा था इसीलिए आपको। जब मेरे फखर भाई पहले हाथ से निकली है ना, तब भी मुझे पता चल गया था कि वो चीज़ ये मुझसे छुड़वाना चाहती है, इसलिए कि मैं इसे छोड़ दूँ। कोई ना कोई ऐसी चीज़ वो हमारे ऊपर अटैक करे जिससे, ये देखिए यहाँ से कोई आ रहा है, सामने सामने करना। लो, ये मेरे हाथ की तरफ करना कैमरा, ये मेरा हाथ, इधर इधर हाथ की तरफ करना। ये हाथ मेरा काम पर है। जब मैंने ये देखो, नज़र आ रहा है? ब्लर भी हो रहा है आपका कैमरा, तो ब्लर है। ये मेरा हाथ को कुछ हो रहा है। जब से मैंने हाथ लगाया ना, उस ब्लड को मेरा हाथ पर लगा है। आवाज़ सामने से जैसे कोई आ रहा है। और आप दोस्तों को मैं बता दूँ जी कि ये वो चीज़ इसीलिए मेरे हाथ से दूर करना चाहती है कि कोई ऐसी चीज़ से वो हम पर अटैक करे जिससे मैं इससे बचाव कर सकूं। तो ये मैं इसको फेंक दूं, ठीक है, कुछ चीज़ हमारे ऊपर अटैक कर दे और हमारा जो है वो कोई ना कोई नुकसान कर दे, तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। इसलिए मैं बार बार उठा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसे फेंक भी सकता था। कहीं यही मैं फेंक दूँ और यही आकर हमें लगे, तो ये भी एक चीज़ समझने वाली होती है। हम जो भी कर रहे होते हैं बेहतर कर रहे होते हैं, और सब कुछ हम नहीं डिटेल से बता रहे होते, पर जो हम कर रहे होते हैं वो हमें पता होता है कि हम ठीक कर रहे हैं। अक्सर दोस्त कह रहे हो इसे भाई आप फेंक ही दें। अभी मेरे हाथ जो है ये कांप रहे हैं, ये सही है, ये कांप रहे हैं। और ये मैं आप दोस्तों को बता दूँ कि ये जो ब्लड लगा हुआ है ये किसी जानवर का है, ठीक है, किसी परिंदे का है, ठीक है। ये उल्लू का हो सकता है खून, ठीक है। उसके साथ जो है वो तवीज़ात लिखे जाते हैं। उसकी स्मेल और इसका जो है कलर वो भी अजीबोगरीब सा है। और मैं खुद नहीं जानता कि मैंने इसे टच कैसे कर दिया। मैंने टच नहीं करना था इसे, मैं सिर्फ उसको करीब से देखने के लिए गया। तो मैं, जो फ़खर भाई ने बोला ना कि भाई आपने इसे टच क्यों किया, तब मुझे लगा कि मैंने टच कर दिया, नहीं तो मेरे दिमाग, या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह मेरी तौबा। मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों की ये भी कंप्लेन थी कि भाई आप, काफ़ी सारे दोस्त मुझे बोले भी कि भाई आप क्यों आए हो। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने जो है वो मुझे समझाया भी। तो आप इसी चीज़ से समझ लें कि आप दोस्तों की खातिर ही हम आते हैं यहाँ पर। और इस जंगल में मेरे अकेले का आना, कोई, मैं अपने आप को कोई बहादुर नहीं समझता, बस ये था कि तो मेरे पास टाइम कम था। इन लोगों ने बोला कि भाई अब वो जो आमिल है यहाँ पर नहीं है तो आप आ जाएं, वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। तो टाइम थोड़ा था, तो मैं इसीलिए वहाँ से निकला और मैंने आकर विज़िट कर ली। बाकी जो है मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है कि मैं अकेला हूँ, क्योंकि जिन्नातों से हम फिर भी दुआओं के ज़रिए बच जाते हैं। अगर कोई जानवर आ गया उनसे तो ये हथियार ही हैं, ये भी पता नहीं काम आए ना आए, ये तो बात की बात है। जब मैं अकेला था तब मेरे पास कुछ नहीं था, ठीक है, एक सिर्फ मोबाइल और लाइट थी। ये इधर इधर का ना, अल्लाह, इधर कोई चीज़ चमकी है। ये पत्ता वो देखे, केला हिल रहा है, शायद यही हो फिर, या इधर कोई चीज़ और भी थी।
अल्लाह अकबर। ये भागने की आवाज़ आई, ये सामने से आई भागने की आवाज़। ध्यान से ध्यान से ऊपर ऊपर ऊपर। अल्लाह अकबर। अच्छा, आप नोट करें ज़्यादातर पत्ते इन्हीं के ऊपर चढ़ रहे हैं। उसी के ऊपर गिर रहे हैं, उसी के दायरे के अंदर ही गिरते हैं। अल्लाह अकबर। कुछ चीज़ें से छुपाने की, कवर करने की कोशिश कर रही होती है। या अल्लाह खैर। अच्छा, एक चीज़ आप दोस्तों को बता दें जी कि कुछ ऐसी वॉइसें, कुछ ऐसी जो है आवाज़ें होती हैं जो हम हमारे कानों में आती हैं, जो मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। तो ये आप उन्हीं की कोई ताकत एनर्जी लगा लें या उन्हीं की कुछ लगा लें जो ये चीज़ नहीं आने देती। हालांकि काफ़ी दफ़ा हमारी रिकॉर्डिंग भी जो है वो ज़्यादातर ताकतवर हो, हमारी रिकॉर्डिंग भी यहाँ से वो जो है वो ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। नॉइस वगैरह भी ख़त्म कर देती हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें वॉइस से आ रही है, आवाज़ें आ रही, शायद आप दोस्तों को भी आ रही हो या नहीं आ रही हो, इस चीज़ का हमें नहीं पता, एडिटिंग में पता चलेगा। कायदा भागने की आवाज़ ऐसी आती है जैसे कोई फ़र्श के ऊपर भाग रहा हो, ठीक है। अभी ये देखें, अभी मैं यहाँ पर भागता हूँ ना, ये ऐसी आवाज़ है, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड हो रही है, हमारे कानों में आ रही है, ठीक है, वो ऐसे जैसे कोई ये भी शायद असल भाई रिकॉर्ड हो रही है। काफ़ी दफ़ा ये पायल की आवाज़ सुनाई, ये जैसे हमारे बहुत ज़्यादा करीब है कोई पायल की आवाज़ है। ये देखिए, ये देखिए, कोई ये है देखिए। है कोई अंदर? हमारे अलावा भी जंगल में है कोई? अगर है तो सामने आ सकता है। भाई क्या हो गया यार? कुछ नहीं भैया, आप बस ना अपना बचाव करें, दुआएं पढ़ते रहे। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा है ना, काम जो है वो ख़राब होता जा रहा है। तो हमें अभी निकलना भी चाहिए, ठीक है। टाइम भी काफ़ी हो चुका है, क्योंकि अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, अल्लाह अकबर। हमारे अलावा भी कोई है यहाँ पर? दायरे के सामने आ सकता है? अगर है तो सामने आ सकते हैं कैमरे के? जैसे आसपास ही घूम रहा है। थोड़ा सा फिर भी इधर आए, यहाँ तक आ जाए बस। मुझे क्यों लग रहा है ऐसे जैसे यहाँ पर कोई बैठा हो। मुझे तो ये लग रहा है जैसे मेरे आसपास ही घूम रहा है। देखें, हमारे अलावा भी यहाँ पर कोई है और कैमरे के सामने आ सकता है, हमसे बात कर सकता है। हमें पता है आप यहाँ पर मौजूद हैं। ये इधर 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 कर। या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर। ध्यान से, ये एक मिनट, चुप चुप करना, चुप चुप चुप। इधर करना है, ये बैग को लगी है, इधर करना। फंसी है लकड़ी। देखें, मुझे पता है कि आप, भागने की आवाज़ आई। मुझे पता है जो भी मूवमेंट हो रही है आप कर रहे हो। क्या आप कैमरे के सामने आ सकते हैं?
क्या आपको इस जादूगर ने कैद किया हुआ है? ये देखें यार, ये जब जैसे ही मैंने नाम लिया है कैद करने का, ये अजीब व गरीब सी आवाज़ आई है। अल्लाह अकबर। ये कौन है? हमारे अलावा भी है यहाँ पर कोई? तो बेहतर होगा हम पीछे ही चले जाएं, क्योंकि एकदम से वो चीज़ अटैक करेगी और जो है वो, मैं यही बोल रहा हूँ आपको, पीछे हट जाओ। बाद में की आवाज़ आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इन ये ऊपर वाले जो पत्ते हैं इनके ऊपर कोई भाग रहा हो। मैं कहता हूँ इधर आ जाए। इधर आना। क्या वो चीज़ नजर आई है? ये पीछे 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 आवाज़ आई है। मुझे पहले इधर कुछ चीज़ नज़र आई है, अब पीछे से आवाज़ आई। ये पायल की आवाज़ डिस्टर्ब कर रही है, पता नहीं आपको सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? आ रही है मुझे आवाज़। तो ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करोगे तो आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह अकबर। यार ये पत्ते को मैं गिरा ही ना दूँ, मुझे बार बार इसकी ना जो झलक पड़ रही है इससे कोई चीज़ हो। एक चीज़ फखर भाई और नहीं बताई हमने कि ये देखें, ये कैंडल का मैंने बताया। नहीं कैंडल नहीं, ये मैं जो दिखाने लगा हूँ, ईंटें देखे आप, 3 पड़ी हैं, एक उधर इधर इधर। ये क्या बना हुआ है? बना के बैठा था यहाँ पे पढ़ाई के, या उसकी बैठने वाली जगह होगी। ठीक है, बैठने के लिए दायरा लगा के, इसलिए दायरा लगाया हुआ था। अभी ये किसके ऊपर किया गया है, किसने करवाया है, इसका तो नहीं पता, पर जिस बंदे के ऊपर किया गया होता है ना, ठीक है, उसका नाम ज़रूर यूज़ किया गया होता है, या इस गुड़िया के ऊपर कहीं लिखा हुआ है उस चीज़ का नेम, ठीक है, या तो वो जो तवीज़ात कुछ बचे पड़े हैं उसके ऊपर कुछ लिखा होगा। और एक चीज़ आपने फखर भाई और नोट की, जो बार बार वहाँ से और आपके पीछे से पायलों की आवाज़ जो आई है, ठीक है, वही मैं आपको बता रहा था कि जैसे मुझे महसूस हुआ है जैसे कोई लेडीज़ हो ना, औरत हो, वो गुजर रही हो। बिल्कुल ऐसे मेरे तो यूं लग रहा था बिल्कुल करीब, इसलिए मैं बार बार कहता था पायल की आवाज़ आ रही है। और ये ओपन एरिया है, ठीक है, तो यहाँ से जो है वो दूर दूर से भी आवाज़ ऐसे आती है जैसे हमारे बिल्कुल करीब से आ रही हो। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, क्या ध्यान से। ईंटों के नीचे तो नहीं कुछ रखा हुआ। इसके नीचे भी दे लेना, क्योंकि ये जो होते हैं ऐसे लोग ना, क्या करते हैं कि ये मोमबत्तियाँ पड़ी हैं।
अल्लाह अकबर। इसकी नहीं समझ आई, हम दोस्तों को बता दीजिए कि पहले हम कभी भी जिस लोकेशन पर भी गए हैं ये हमें नहीं मिला, ये पता नहीं है क्या चीज़। ये माला वगैरह है जो गले में डालते हैं। ये भी यूज़ होती है ना ब्लैक मैजिक में हाजिरी के लिए। ये माला, हाँ जी। ये तो फिर आपने वही बात आ गई। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर, अल्लाह अकबर। ध्यान से, ये गुड़िया भी मूव हुई है। ओए कुड़ारी भाई पकड़ना इसे, पकड़ना। और मेरे सर में लग छोड़े गई। ओ यार, कुल्हाड़ी तो छोड़े, सर में लगी मेरे। असद भाई छोड़े, छोड़ दे एक बार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फेंक असद इसे यार। मर गया हाथ उठे ऊपर ऊपर। लग गई यार मेरे। एक मिनट रुक जा। बहुत जोर से लगी। एक मिनट मेरा सर गया। उठे असद भाई, उठे, इधर से निकले। उठे असद भाई, उठे असद भाई, उठे उठे। एक मिनट, मेरा सर चकरा रहा है। एक मिनट, उठ जाए, उठ जाए। एक मिनट। तो कपड़ा है, कपड़ा बांध दे। तो लाइट भाई उठे, कोई कपड़ा नहीं है अंदर। सर चकरा रहा है। उठे ऐसा भाई, उठे उठे, हिम्मत करे, उठे, निकले यहाँ से। दुआएं तो बेचान गई है फिर क्या। अल्लाह से मेरी टांग को कुछ हो गया। उठा लो, कैमरा बंद कर दो। सर चकरा रहा है। अच्छा जी, तो एक बात तो मैं आप दोस्तों को, जो रिसेंटली मेरे साथ जो वाक़या पेश आया है, वो तो मैं आप दोस्तों को जो है बताना ही भूल गया कि दिन का टाइम था कुछ ही दिन पहले। तो एकदम से ही दरवाज़ा नॉक हुआ है। तो मेरे जो बड़े भाई हैं फ़खर भाई, वो नीचे गए हैं। तो उन्होंने देखा है जी कि वहाँ पर एक डाकिया है, पोस्टमैन जो है। तो उन्होंने मुझे बुलाया है। तो फ़खर भाई ने बोला कि भाई आपको पोस्टमैन जो है बुला रहा है।
तो डाकिया, तो आप नीचे जाएं। मैं जब गया नीचे तब उन्होंने बोला कि भैया आपका ये पार्सल है, ठीक है, ये आप पकड़ें, तो यहाँ पर सिग्नेचर कर दें। तो मैंने जो है वो लिया, सिग्नेचर किए। मैंने उन्होंने नाम पूछा, भी आप ऐसा दो, मैंने कहा जी। तो उन्होंने, जब मैंने खोला उसे तो मैं एकदम से हैरान हो गया। वो हैरान क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उसके अंदर मेरा आईडी कार्ड निकला और एटीएम कार्ड निकला, इसलिए मैं हैरान हुआ। तो कुछ ही दिन पहले मुझे एक SMS आता है व्हाट्सएप के ऊपर कि बच्चे ये काम जो तुम कर रहे हो ना, ये छोड़ दो ऐसे ही। अभी मेरे पास मैसेज पड़े हैं, ठीक है। मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से बात शेयर की है, तो मैंने उनको नंबर का इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले मैं इसकी डिटेल्स वगैरह निकलवा रहा हूँ, वो ले लूँ, उसके बाद जो है वो मैं शेयर करूँगा कि ये कौन बंदा था, क्या था, क्या नहीं था। मैसेज मिला है कि बच्चे जो तुम कर रहे हो वो छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हाल वही होगा जो दूसरे लोगों का हुआ है। अब दूसरे पता नहीं कौन है, मैं नहीं जानता। तो मैंने कहा पता नहीं, शायद गलती से जो है वो किसी की तरफ किसी ने किया होगा, तो वो मेरी तरफ आ गया है। मैंने इग्नोर करके ना जो है वो उसे इग्नोर कर दिया। फिर मुझे SMS शाम के टाइम में और मिलता है कि मैंने आपको एक सरप्राइज़ देना है, ठीक है। तो फिर मुझे हुआ कि भाई ये गलती से नहीं आ रहा, कोई मुझसे ही बात करता है। मैंने फिर उसको रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। तो जब जाकर ना, जब वो पोस्टमैन आया है उससे कुछ टाइम पहले मुझे मैसेज मिला है कि कैसा लगा भाई मेरा मजाक, ऐसे ही आया है। मेरे पास पड़े हैं इधर, मेरे अब भी व्हाट्सअप पर है, ये नहीं मैं कह रहा मैंने डिलीट कर दिया, बयान ही मेरे पास पड़े हैं, ठीक है। ऐसे ही आया है। हाँ, कैसा लगा मेरा सरप्राइज, मजाक नहीं, सरप्राइज, कैसा लगा मेरा सरप्राइज। मैंने कहा मुझे तो कोई सरप्राइज नहीं मिला। थोड़ी देर बाद नोक हुआ तो डाकिया उसने दिया। तब मैं जाकर हैरान हुआ कि ये क्या हुआ है, मेरा वॉलेट अगर गिरता, ठीक है, गिरता, उससे पैसे गिरते, ठीक है, वॉलेट ना मिलता, कुछ ना मिलता, ठीक है। वॉलेट के अंदर से, अब ये मेरा वॉलेट पड़ा है। ये मेरे कार्ड लगे हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर एटीएम में, नीचे इसके आईडी कार्ड है, ठीक है। अब मैं आपको अंदर डाल कर दिखाता हूँ। ये है, ये देखें, ये अब इसमें से ये नहीं गिर रहा, ठीक है। ये जैसे कैसे मैं हिला रहा हूँ वो चीज़ें गिर जाएंगी इसके अंदर से, ये नहीं गिरेगा, ठीक है। ये देखें, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब ऐसे तो मैं रहा नहीं कि मैं बाज़ार में ऐसे ऐसे करके फिर रहा हूँ, तो अगर बंदा निकाले भी ना वॉलेट तेज़ी से पैसे देने के लिए, फिर भी ये वो नहीं गिरेगा। हाँ, अगर मैं एटीएम यूज़ करने के लिए गया हूँ तो वहाँ पर मैं एटीएम ही निकालूंगा, वहाँ पर मेरा ये नहीं बनता कि मैं अपना आईडी कार्ड भी निकाल लूँ, उसका तो कोई नहीं एटीएम के साथ कोई लिंक। ये दोनों चीज़ें जो मेरी गायब हुई हैं, ये मेरे वॉलेट के अंदर से ही गायब हुई हैं। तो ये कौन है, क्या है, तो उस चीज़ ने मेरा थोड़ा सा माइंड जो है वो घुमाया है। तो बाकी इसका भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। थोड़ा सा मुझे पता चल गया है ये कौन है, कौन सा ये बाबा है, तो बस छोड़े, मुझे पता चल गया ये कौन सा बंदा है। और एक बात आप दोस्तों को मैं बता दूं जी कि जिसमें मेरा फ़ायदा हुआ है, तो वो ये हुआ है कि शाह साहब के साथ मैंने जब बातें की, जब मेरा ट्रीटमेंट हुआ, तो काफ़ी जो है मैं उनके साथ जो है वो क्लोज हो गया था। तो मैंने उनको बहुत बताया कि हमारे पास जो भी केसेस होते हैं, ठीक है, हम जिनकी हेल्प करते हैं वो बहुत ही जो है वो गरीब होते हैं लोग, ठीक है। तो क्योंकि जो अमीर होते हैं ना, जिनके पास पैसा होता है, ठीक है, वो कोई ना कोई ऐसा जो है वो शख्स ढूंढ लेते हैं जो पैसे देकर अपना जो है काम करवा लेते हैं। जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा नहीं होता, ठीक है, कि वो अपना इलाज करवा सकें। किसी जो है आमिर के पास जाएं तो आजकल आपको पता है हज़ारों रुपये लगते हैं, ठीक है। तो हम उनका करते हैं। और सॉरी, मादर के साथ मैंने वो थोड़ी सी वो इलायची वगैरह, सौंफ वगैरह रखे गले के लिए। तो वो ना उन्होंने फिर एग्री हो गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं अपनी, हर बंदे का ना काम करने का तरीका अपना होता है। आपके शाह साहब थे, बहुत उनको पता था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पर मेरा जो काम है वो हटकर है थोड़ा सा। मैंने कहा ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि एक डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो
कोई क्या है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट है, अगर वो आपको किसी मर्ज की मेडिसिन लिख कर देता है ना, ठीक है, और आप वही डॉक्टर चेंज कर लें, ठीक है, उसने अलग मेडिसिन लिख कर देनी है अपनी, ठीक है, चाहे उसका रिजल्ट सेम ही हो पर नेम मेडिसिन का या जो भी हो वो अलग अलग होगा प्रोसीजर, ठीक है। तो वो ये कह रहे थे कि मेरा काम करने का जो है तरीका अलग है, तो मैं अपने हिसाब से, मैंने कहा जी ठीक है मुझे मंजूर है, जैसे आप बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। तो उनके साथ मेरी होगी डन कि भाई जो है वो बस ये हुआ है कि वो कोई पैसे नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, ठीक है, तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी वो ऐसे भी नहीं है बाबे के, बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई हमें नंबर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं वो कहते, ठीक है। जिनके साथ जो ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, ठीक है, तो वो उधर ही उनके पास ही चले जाते हैं, तो वो फ्री कुछ भी नहीं लेते, ठीक है, फ्री जो है ट्रीटमेंट करते हैं। तो हालांकि आपने अगर वहाँ पर रहना है वो आपको रिहाइश भी देंगे, ठीक है, खाना वगैरह भी देंगे, उल्टा सही ज़ात है, तो वो खुद जो है वो बड़े ठीक ठाक हैं। तो वो गरीब लोग नहीं है, मतलब कि आप कहें कि जैसे आजकल जो बुज़ुर्ग होते हैं जो पैसे वो बटोरने के लिए बैठे होते हैं कि भाई दें, तो उनके पास वो बहुत कुछ अल्लाह ने दिया हुआ है, तो उनको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो बाकी जो है मुझे बहुत खुशी हुई जो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, ठीक है, तो मेरी जो है वो बैक पर हैं, तो बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि ये कभी मतलब कि इतना किसी के क्लोज नहीं जाते, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरी, उससे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई कि मुझे एक ऐसा केस मिला कि जो बहुत ही गरीब थे लोग। आपको अभी जो है मैं वीडियोस भी चलाऊंगा इसके ऊपर, तो मेरी आंखों से खुद जो है वो आंसू आ गए थे जो माँ जी की बातें सुनकर, और जितने वो गरीब थे कि बेचारे आप कह सकते हो कि एक टाइम का खाना खाते थे, ठीक है, उनकी बच्ची थी, ठीक है, तो वो किसी के घर में काम करती थी, ठीक है, तो जब काम करती थी तो उनका जिन घर में काम करती थी उसके साथ वाला जो घर था ना, वो उस लड़की के ना मतलब कि उसको पसंद करना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, पसंद करना शुरू कर दिया। तो उसने बोला कि मैंने ना तुमसे शादी करनी। वो था आवारा, जैसे हम बोलते हैं आवारा जो होते हैं लफंगे, अब आप कुछ भी बोल लें, लड़का जो हर लड़कियों को तंग करते हैं, छेड़ते हैं ऐसे। तो उस लड़की ने साफ मना कर दिया, मेरा पीछा छोड़ो, मैंने तुमसे शादी नहीं करनी, ठीक है। तो उसे वो दिल से पसंद करना शुरू हो गया। एक होता है वो वैसे टाइम पास के लिए या वैसे तंग करने के लिए, नहीं, वो दिल से उसे चाहना शुरू हो गया। जब दिल से हुआ तो उसके घर वाले, उन्होंने समझा गरीब हैं, मैं धमकाऊंगा तो मान जाएंगे, उन्होंने धमकियाँ वगैरह लगाई। तो उन्होंने जिनके घर में वो काम करती थी तो उनको बताया, उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस जो है उनके बकौल उसे उठा कर ले गई। तो एक दो दिन उन्होंने रखा, थोड़ा सा मारा पीटा भी कि अब तुमने कुछ किया तो हम आपको जो है नहीं छोड़ेंगे। तो 1-1.5 माह गुजरा, उनके घर में एक जंजला टाइप आया है, ठीक है, और किसी की तरफ कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उनके घर हुआ है। उनके बगौल वो सो रहे थे, उनके बर्तन पूरा घर ऐसे हिला है, ठीक है, तो बहुत सारी जो है वो दरारें भी आ गई और बर्तन सारे गिर गए। वो थी इंट्री, जो जिन्नात थे वो इंटर हुए थे। तो कहते हैं ना जब बंदा बहुत पावर से आता है ना, तो जहाँ पर आता है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा साइन देता है कि जिससे वो अगले बंदे को पता चल जाए कि कोई चीज़ आई है। जब वो आए जिन्नात आए तो उनके घर में काफ़ी ऐसा हुआ, नुकसान वगैरह भी उनका हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उनके कुछ जानवर वगैरह बेचारों ने रखे हुए थे, गरीब बंदे थे, बकरियां वगैरह, वो उनकी मर गई, बहुत सारा नुकसान हुआ, ठीक है। मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ दिली तौर पर, वो रो रही थी बेचारी, मैं क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद दिल बर्दाश्ता हो गया। क्या मैं शायद उनकी जो है वीडियोस आप दोस्तों को ना दिखाऊं, वॉइस ना सुनाऊं, क्योंकि मुझसे नहीं सुनी जाती तो आप दोस्तों से क्या जो है वो आप क्या सुनेंगे, ठीक है।
तो बेचारी हाथ जोड़ जोड़ कर मुझसे बार बार कह रही थी कि हमें बचा लें, हमें इन चीज़ों से निकाल लें, मेरी जो बेटी है उसको बचा लें। हुआ यूं जी कि उस जो लड़का था उसको जब छोड़ा पुलिस ने, ठीक है, उसने क्या किया कि काला इलम जो ये ब्लैक मैजिक करते हैं ये इसने सीखा, इसने चिल्ला काटा उस लड़की के लिए। जब इसने वो पढ़ाई मुकम्मल की, ठीक है, पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जिसके ऊपर करना होता है ना, उसका मैं काफ़ी सारे शोज़ में बता चुका हूँ। ये तब भी आपके ऊपर होता है जब आपके घर में तवीज़ात कोई आकर रख जाए, या अगर आपको जो एक कैद करने वाली कैफियत होती है ना कि आपको जो है आपके ऊपर कब्जा कर लेते हैं जिन, वो ऐसे होता है कि आपके कोई जिस्म के अज़ा चाहिए होते हैं, मतलब कि आपके जो जिस्म के साथ कोई टच होता है ना, लिबास, जैसे मेरे कपड़े हैं, बाल हो गए, उस लड़की के बाल उस लड़के ने लिए, और कुछ पुराने कपड़े थे, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें लेकर वो भी पता चल गया। जब उन्होंने, वो लड़की होगी पागल, अभी मैंने देखा है वो बातें करती है, हंसती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है पागलों की तरह। उन्होंने बांधा हुआ है उसको, ठीक है। वो उधर ही है जिधर काम करती थी ना, उनके घर में ही होती है अब, उन्होंने रखा हुआ है, बल्कि रखा गया हुआ है, उसको बेचारी को बांधा हुआ है कि वो भाग जाती है तो किसी को क्या कुछ चीज़ उठाकर मारती है, कभी क्या करती है, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, बंदा क्या बयान करे। तो वो जो लड़की है वो तो होगी पागल, वो ऐसे ही हुई कि उस लड़के ने चिल्ला काटा, उसके जो है वो बाल उसने हासिल किए, कपड़े किए। जब हुई पागल, उनको पता तो चल गया कि किस बंदे ने करवाया है, ठीक है, क्योंकि उनको पता था ये बंदा जो है इसके पीछे था, ये बंदा कब से पीछे लगा हुआ था। उन्होंने उसको पकड़ा, मारा मूरा, काफ़ी देर जो है उनके घर वालों को टॉर्चर किया। तो उनके घर वालों ने प्रेशर डाला लड़के के ऊपर भी, बता दो तुम। तो लड़के ने बताया कि जी मैंने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो इसके जो है बाल मैंने लिए, बच्चे को भेजा है मैंने पैसे देकर इनके घर में। हम वो मोहल्ले के, एक मोहल्ले के ही थे, बच्चा गया खेलने के लिए, उसके जो है बाल वगैरह ले आया है। आप देखें कि लोगों की आप सोच चेक करें कि जो उनके कपड़े हासिल कैसे किए, कि एक कोई मांगने वाली औरत थी, ठीक है, उसको उसने दिए 500 रुपये, ठीक है, ये भी उनके बकौल, वो लड़का माने 500 दिए कि तुम ना उससे अपने उसके पुराने कपड़े मांग कर ले आओ। वो गई है, उसने रोना धोना शुरू कर दिया कि मुझे अपने पुराने कपड़े दे दो, मैं गरीब हूँ। उसने दे दिए, तो उस लड़के ने वो कपड़े भी ले लिए, ऐसे कुछ चीज़ें लेकर, ठीक है। तो ये सुनने में लग रहा है तो है ये बहुत ही क्या लेके, मैं आप दोस्तों को ये बता दूं शॉर्ट में कि जो बुजुर्ग है ना, जिन्होंने उसके ऊपर जो है वो पढ़ाई की थी लड़की के ऊपर, जो उन्होंने पहले बुलवाए थे, उन्होंने बोला था कि भाई जो है 20 दिन है, 20 से 25 दिन इस लड़की के पास है, ठीक है, 20-25 दिन के अंदर अगर इसका जो है वो मामला हल ना हुए तो इसने मर जाना है, इसने नहीं बचना। वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, कुछ खाती नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है इस बात को 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अगर 25 दिन भी उन्होंने बोला है, 20 दिन रहते हैं, सही है। तो जब लड़के से मेरी बात हुई, मैं मिला, वो उधर ही था, उसको दोबारा उन्होंने पकड़ा हुआ है जेल में। तो उससे मैंने पूछा भाई आप बता दे, मैंने उसको ना थोड़ा सा उसकी वो कह लें कि शर्म दिलाई, उसकी थोड़ी सी गैरत जो है वो जगाई। मैंने कहा यार आपके घर में भी माँ बहन होगी, ठीक है, उसके साथ कोई ऐसा करे। तो ऐसे बहुत सारी मैंने बातें की। फिर मैंने पूछा, वो कहता है कि भाई फलानी जगह हैं, फलाने ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है, उन पहाड़ों के ऊपर जो है ना लोग आकर, जो मेरे उस्ताद हैं, ठीक है, जिनसे मैंने ये सीखा है, ठीक है, वो वहाँ पर बैठकर, वो एक नहीं है कितने आमिल हैं, वो अलग अलग जगह पर बैठकर जो है ना वो ब्लैक मैजिक करते हैं। मैंने भी उधर किया है। मैं आपको कैसे बताऊं, ये कॉपी है ना, ऐसे ऐसे आप ऐसे ले हैं, ऐसे स्टार बना दे इसका, शैतानी जो साइन होता है स्टार की शक्ल में, आपने देखा होगा,
ऐसे बनाकर उसने जो है ना अलग अलग जो है कोने हैं उनके अंदर उसने जो है वो चीज़ें दफन की हुई हैं। जो मेन है वो दरमियान में जो है वो दफन की है। तो जो दूसरी चीज़ें हैं ठीक है वो उसने स्टार के जैसे एंड होता है ना, स्टार आप बनाएं उसके जो कोने होंगे वो स्टार टाइप उसके कोनों में चीज़ें दफन की गई हैं छोटी छोटी। ठीक है, जो मेन चीज़ है उस स्टार के दरमियान में जो है वो दफन की गई है। ठीक है, वो जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ठीक है, जिन्नात आते हैं वहाँ पर जो है वो अपना जो बुजुर्ग हैं जो जाली आमिल हैं ठीक है, ये बुलाते हैं। वो जब आते हैं तो उनकी ताकत से वो जो भूखे होते हैं तो उनको ये जो आमिल होते हैं इन्होंने कैद किया होता है। तो फिर ये उनसे ऐसा काम करवाते हैं कि ये जो है उस लड़की के पास जाएं ठीक है, जो उसके ज़रिए जो लड़की के कपड़े हैं या कुछ भी है बहुत सारा सामान है। बाकी मुझे रोका गया है काफ़ी सारी बातें बताने के लिए, तो मैं इंशाल्लाह जब काम हो गया तो बताऊंगा आप दोस्तों को। तो जो अज़ा हैं वहाँ पर आते हैं जिन्नात ठीक है, वहाँ पर अपनी ताकत दिखाते हैं ठीक है, वहाँ से ताकत उनकी जाती है उस लड़की की तरफ ठीक है, वहाँ पर जाकर फिर लड़की का जो है बुरा हाल होता है। तो 20 दिन है हमारे लिए ये चैलेंज है ठीक है, बहुत बड़ा। तो इंशाल्लाह इसमें मैंने उनसे पूछा था शाह साहब से भी, बाबा जी से, सैयद साहब से, तो उन्होंने बोला कि देख लें आप, अगर आप कर सकते हो तो। इसमें ये है कि वो चीज़ नहीं है कि आप जो है जाएं आपको थोड़ा बहुत जो है वो चोटें जो है वो झेलनी पड़े, यहाँ पर जान भी जा सकती है। वो मैंने आपसे थोड़ी सी आप दोस्तों से राय लेनी थी कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो काइंडली आप मुझे बता दें। तो जो मेरा अपना ज़ाती जो है माइंड वो है कि मुझे जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मेरी वजह से वो अगर लड़की की कोई बचती है, वो लड़की अगर उसकी जान बचती है तो उसके लिए मेरे लिए और कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। तो बाकी ये भी होगा कि एक नई चीज़ है वो जो उसने मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक, वो मेरे लिए एक न्यू चैलेंज भी होगा ठीक, नई चीज़ है, मैं देखूंगा कैसे उसने वो किया है। उसका आप ये कह लें कि जो एंड होता है ना हांडी वाला जो जादू है, जो सबसे बड़ा कह लें कि ख़तरनाक होता है हांडी वाला जादू, उससे भी ये कई गुना ज़्यादा आप कह सकते हो। तो पहले मैंने नहीं कभी देखा, तो वो भी मुझे है कि मैं उससे देखूं। तो बाकी मैंने उनकी जो तकलीफ़ देखी है तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना चाहिए। बकाया जो है शाह साहब जो हैं उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया है लोकेशन के बारे में। मैं आप दोस्तों से सब कुछ जो है वो शेयर करूँगा इसी चैनल के ऊपर। आप जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ये असद खान हॉरर व्लॉग, क्योंकि यहाँ पर अब रेगुलर मैं काम करने वाला हूँ ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं लेकर आने वाला हूँ वो आप लोग इंजॉय करेंगे, खुद देखेंगे, खुद आप लोग तारीफ़ करेंगे ठीक है। क्योंकि पहले मैं बांधा हुआ था उन चीज़ों में से ठीक है, वो मुझे कुछ नहीं करने दे रही, तो अब मैं आज़ाद हूँ। अब आप दोस्त देखिएगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने चाहा आप दोस्तों की दुआओं से, तो मैं बहुत सारे अब मैं इनको नहीं छोड़ने वाला। ये जो बाबे बने फिरते हैं ना इनको नहीं मैं छोड़ूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरा ज़ाती बहुत नुकसान किया है, मेरा बहुत नुकसान किया। मैं आपको क्या बताऊं, मैं छोड़े पर ये बता दूं मेरा बहुत नुकसान हुआ है, माली भी कह सकते हैं और जो है वो खैर। पर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जो दोस्त हैं मुझे देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको भी पता है। तो बाकी अल्लाह ताला जो है वो ज़िंदगी रखे, ज़िंदगी हो तो इनका मुकाबला करेंगे। पहले मेरा ये था मिशन कि हम जाएं अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, हमारा जो काम है वो करके ठीक है अपने घर आ जाएं ठीक है। तो उससे ये है कि इन्वेस्टिगेशन जो हम करते हैं ठीक है, वो तो हमें बुलवाया जाता है कि भाई यार इस घर में जिन्न है ठीक है, तो आप आएँ देखें, अगर निकाल सकते हो तो निकालें।
हम जाते हैं, हम वहाँ पर जो है वो साइन लेते हैं, फिर उसे क्लियर करते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, वो जो जिन्नात होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर वही होते हैं जो बंद घर पड़े होते हैं, वो आ जाते हैं वहाँ पर रहने के लिए। ठीक है, पर अब मेरा जो मिशन है, मुझे जो गुस्सा आ रहा है जिस चीज़ के ऊपर, वो ये आमिल जो है ना, इन्होंने बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बर्बाद किया है, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, मुझे खुद ज़ाती, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, तो मैं इनको ज़रूर जो है वो इन तक पहुंचूंगा। हो सका तो जो है वो इनके जितने भी हैं ठिकाने, सब इकट्ठे हो रहे हैं मेरे पास। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरे ऊपर बहुत नज़र रखी जा रही है मेरी वीडियोस के ऊपर। तो मुझे ज़ाती भी बोला गया है कि भैया आप इस चीज़ को छोड़ें, दफ़ा करें। मेरे जो है तल्लक वाले, जो है मेरे जानने वाले, उनको बोला गया कि इसको समझा लें, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, अब जो भी होगा वो तो अल्लाह के हाथ में है, पर मैं जो है इनका मुकाबला करूँगा। बाकी आप दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, आप दोस्त जो हैं वो दुआएं कीजिएगा। तो मेरा ये चैनल ज़रूर देखिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको जो है यहाँ पर बहुत कुछ मिलने वाला है। अब याद करेंगे कि कोई चैनल जो है वो देखा है। ठीक है जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त है। बातें और भी बहुत है, मैं इंशाल्लाह सुनाऊँगा। मेरे साथ और बहुत सारी बातें बीती हैं, तो वो सुनाऊँगा आप दोस्तों को कभी बैठ कर। तो अभी मैंने एपिसोड भी जो है वो एडिटिंग करके लगाना है दूसरे चैनल पर, असद खान ऑफिशियल पर। तो मुझे इजाज़त दें। फिर मैं कह रहा हूँ ये चैनल ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है वो देखने को मिलने वाला है, मज़ा भी आप जो है वो उठाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने बचाया हुआ है ना, जिन लोगों के साथ ऐसे मामला नहीं हुए, वो एज ए आप देख सकते हो कि इंजॉय कर सकते हो, एज ए आप इंटरटेनमेंट ले सकते हो कुछ भी। पर जिनके साथ ये सब कुछ होता है, वो बेचारे जब देखते हैं ना ऐसी वीडियोस, तो उनको सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। सही है, तो उनका बेचारों के ऊपर बीतती भी है, वो अपना सोचते हैं कि हमारे साथ भी ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो खैर, ये तो फिर चलता रहता है। तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी उसमें मैं आपको बहुत कुछ, जो आज तक किसी शोज़ में आपको कुछ देखने को नहीं मिला, या देखने के लिए तो बहुत कुछ लोग लेकर फिर रहे हैं, तो वो आपको भी पता है। तो जो बातें मैं करूँगा शायद पहले किसी ने ना की हो, जो बाबा जी ने मुझे बताई हैं, तो वो हमें पहले नहीं पता थी। ठीक है, मुझे तो इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों से भी शेयर करूँगा। तो वेट कीजिएगा मेरे न्यू जो है व्लॉग्स का इस चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह आप बहुत कुछ जानने के लिए भी आपको मिलेगा, और मज़ीद आप जो है वो इससे बच भी पाएंगे, ये इस शर से, ब्लैक मैजिक से। तो ज़रूर मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जो है वीडियोस पूरी देखा करें जी। क्योंकि जब आप स्किप करते हो ना, तो बीच में बहुत सारे जो है वो हिस्से मिस हो जाते हैं, जिस वजह से आपको फिर ठीक से जो है वो समझ नहीं आती। फिर आप कमेंट्स वगैरह करके जो है पूछ रहे होते हैं। ठीक है जी, अब मुझे इजाज़त दें। बहुत हमने लंबी बातें कर ली, बातें बहुत हैं, 5-6 घंटे लग जाएंगे। तो बाकी स्टेप बाय स्टेप मैं आप दोस्तों से बहुत शेयर करूँगा। बहुत सारे मेरे साथ जो वाक़यात पेश आए 4 साल में, 4 साल बहुत अरसा है, तो 4 ईयर के अंदर मेरे साथ जो कुछ हुआ है, तो बहुत कुछ हुआ है, मैं सभी आप दोस्तों से शेयर करूँगा। बाकी लाइव आकर भी इंशाल्लाह किया करूँगा। तो इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया है उसका, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं लाइव आऊँगा, वो भी आप जाकर फॉलो कर लें जिन दोस्तों ने नहीं किया हुआ। ठीक है जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।